2018 में 2018 में मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं। हालेलुया। और 2018 में आज भी मेरा फैमिली में मेरा बहुत सारे फैमिली जो है और लोग विश्वास अभी तक नहीं किया, लेकिन मेरा वाइफ प्रभु में है और मैं हिंदू फैमिली से हूँ, बिहार से है। और बिहार आपको मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर से आगे। हालेलुया। आज भी मेरा परिवार में बजरंग दल के लीडरशिप लोग है। वो फैमिली से प्रभु मुझे चुना। बजरंग दल आरएसएस वाला मेरा फैमिली, मेरा पिता ब्रदर अभी भी वो लोग है, लेकिन उस फैमिली से प्रभु मुझे चुना। वो लोग बजरंग दल का लीडरशिप, इधर में प्रभु का लीडरशिप है। हालेलुया। इसलिए विजयी कभी भी सत्य का होता है, थोड़ा लेट होता है, लेकिन विजयी कभी भी सत्य का होता है। लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन जरूर सब लोग विश्वास करेगा। कब करेगा? जब मेरा अंदर विश्वास में बना रहेगा, पका रहेगा, जरूर एक दिन विश्वास करेगा। 2018 में मैं सीएमसी हॉस्पिटल बेलोर में आया ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट हम सब लोग हॉस्पिटल, यहाँ बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, और जो भी भाई बहन यहाँ अगर आए होंगे मुझे मालूम नहीं है, एक बहुत बड़ा जाने माने हॉस्पिटल है सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज फेलो। और यहाँ पे एक दिन में लगभग 9 से 10 हजार नया पेशेंट आता है। न्यू अदर स्टेट से, हर एक स्टेट के पेशेंट यहाँ पे लोग आता है सीएमसी ट्रीटमेंट के लिए। छोटा छोटा बीमारी नहीं, बड़ा बड़ा बीमारी लेके, लीवर फेल, किडनी डैमेज, कैंसर, बहुत बड़ा स्पाइनल प्रॉब्लम, बहुत बड़ा बीमारी लेके यहाँ लोग आता है। अदर स्टेट, सब स्टेट से लोग यहाँ आता है। 9 से 10 हजार एक दिन में न्यू पेशेंट। मैं 2018 में मैं सीएमसी हॉस्पिटल आया। आप सब लोग मेरा टेस्ट मनी को आप लोग अच्छा से सुनिएगा सब लोग। उसके पहले बिहार झारखंड बहुत सारे जगह पे ट्रीटमेंट किया। जो लेफ्ट हैंड जो आप लोग देख रहे हैं अभी हाथ है, अभी जो लेफ्ट हैंड में ट्यूमर हुआ था यहाँ पे, और ये ट्यूमर के लेके बिहार झारखंड बहुत सारे जगह पे ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहाँ के डॉक्टर ने जमशेदपुर में ऑपरेशन किया ये ट्यूमर का, और एक केस जो है खराब हो गया, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया। और उधर का डॉक्टर जो है कहने लगा इसको कटिंग करने के लिए बाहर हो। ये बातों को सुनकर बहुत उदास हुआ, निराश हुआ। फिर मैंने ऐसे सोचा जे भारत में कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, वहां पे जाएंगे। तो मुझे कोई बताया सीएमसी हॉस्पिटल। मुझे मालूम नहीं परमेश्वर का प्लान कैसे होता है, मुझे भी मालूम नहीं था सीएमसी हॉस्पिटल, लेकिन कोई बताया सीएमसी अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहां जाओ। और मैं यहाँ आया, इधर का भी डॉक्टर लोग चेकअप किया, टेस्ट किया, इधर का भी डॉक्टर बोला हाथ को काटने के लिए। मैं बातों को सुनकर बहुत उदास हुआ, निराश हुआ, और बहुत दुख आया। एक ट्यूमर के लेके मेरा वजन, वेट जो था बहुत सूख गया, कम हो गया था। और ये ट्यूमर का ट्रीटमेंट चल ही रहा था उस समय, इसका प्लान चल ही रहा था उस समय में। और मेरा ये सब समस्या कब आया आप लोग को? मेरा शादी 6 महीना बाद, शादी 6 मंथ मेरा हुआ था, और 6 महीना के बाद से मेरा बीमारी के हालत में आ गया। और उस समय जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था बाह को कटिंग करने के लिए, उस समय मेरा वजन, वेट बहुत कम और सूख गया था। और अचानक मुझे राइट साइड लेंस जो है दर्द आया, पेन आया, राइट साइड लेंस दर्द आया, चेस्ट में। तो मैं सोचा चलो सीएमसी अच्छा हॉस्पिटल है, बढ़िया है, सचमुच अच्छा है, बड़ा डॉक्टर लोग है, तो क्यों ना मैं पूरा होल बॉडी चेक करता हूँ, हो सकता है कोई और बीमारी हो। मतलब शक उत्पन्न हुआ और शक जो हुआ वो सही हुआ। मेरा अंदर ऐसा शक आया
क्योंकि राइट साइड लंग्स में दर्द आया, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। तो पूरा होल बॉडी को चेक किया तो राइट साइड लंग्स में पानी बता दिया डॉक्टर, टीबी बताया, गॉल ब्लैडर में कैंसर, लीवर में स्विलिंग, किडनी में स्टोन और थायराइड का प्रॉब्लम। हालेलुया। इतना बीमारी यहाँ के डॉक्टर ने बताया, मैं सिर्फ ट्यूमर लेके आया। लेकिन आज आप लोग के बीच में इतना खुशी कौन दिया? वो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया। इसलिए मैं आपको शुरू में बोला, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इतना बीमारी जब डॉक्टर बोला, मैं समझ नहीं पाया मुझे इतना बीमारी कैसे हुआ। इस बातों को मैं तो ट्यूमर लेके आया था, फिर विश्वास नहीं हुआ। मैं सीएमसी छोड़ के बेंगलोर गया चेकअप करने के लिए। वहां पे भी चेकअप किया, बेंगलोर के हॉस्पिटल में, वहां पे भी चेकअप किया। वहां के डॉक्टर भी बोला यस कैंसर है। कैंसर के लिए टेस्ट करने के लिए गया, उधर का भी डॉक्टर बोला यस गॉल ब्लैडर में कैंसर है। मुझे लगा ये लोग पैसा के लिए ऐसे कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि इंसान जो है बहुत दिमागों को लगाता है। वैसे मैं फिर वो बेंगलोर से भाग के सीएमसी आया। तो सीएमसी आने के बाद जो है डॉक्टर लोग क्या करता है, यहाँ के प्रोसेस प्लान करता है, तो ट्रीटमेंट शुरू करता है एक एक बीमारी को। इसलिए यहाँ के प्लान किया डॉक्टर लोग, एक एक बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया प्लान के अनुसार। एक एक बीमारी, अच्छा से सुनिए, एक एक बीमारी को ट्रीटमेंट करना शुरू किया। और ट्रीटमेंट कर करके डॉक्टर लोग भी थक गया, हम भी थक गया। उसके बाद में डॉक्टर मुझे बोला आप 6 मंथ जी सकता है, आप जा सकता है। जब कीमो काम नहीं करेगा, रेडिएशन काम नहीं करेगा, मेडिसिन काम नहीं करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर क्या कर सकता है? इतना जब बड़ा सीएमसी जैसा हॉस्पिटल छोड़ेगा, बड़ा बड़ा डॉक्टर छोड़ेगा तो क्या कर सकता है? इसलिए जब डॉक्टर मुझे जब छोड़ा, तो मैं बताना चाहते अपने भाई बहन, मेरा अंदर एक ही बात को आया, मैं बेंगलोर में सुसाइड को करेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा तो लास्ट में क्या विकल्प बचेगा? इसलिए मेरा अंदर एक ही बात आया, मैं बेंगलोर सुसाइड करेगा, गांव नहीं जाएगा। गांव जाएगा, बहुत सारे लोग जो है पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, क्या बोला डॉक्टर, उसको क्या जवाब देगा, उत्तर देगा। इस बात को बहुत निराश हुआ, उदास हुआ। इसलिए मेरा अंदर एक ही प्लान आया, मैं बेंगलोर में सुसाइड करेगा। बहुत बार मैं अपना वाइफ को जब जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, तो बस के पास में धक्का मार देते थे, जो वो मर जाएगी तो मैं मर जाएगा, क्योंकि मुझे तो मरना ही है, बच्चा भी नहीं था, वो मरेगी, रास्ता साफ। इसलिए मेरा अंदर ऐसे प्लान आया था। मैं वाइफ को बहुत बार बस के पास में धक्का मारा, लेकिन यहाँ के बहुत बार ड्राइवर लोग भी रुक के बोला, अरे आप लोग को मरना है, तुम लोग को तो अपना देश में मरो, इधर क्यों मरता है? बहुत बार ऐसा आया। लेकिन प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उस समय भी नहीं जानता मैं कहां से प्रभु को जाना बताएगा आपको। लेकिन उस परिस्थिति से भी प्रभु ने ही बचाया। उसके बाद में जब डॉक्टर छोड़ा, तो मुझे एक डॉक्टर ने ही यहाँ पे बताया, जे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। एक मेम ने बताया, वो प्रभु का बिलीवर थी, जे जीसस के ऊपर विश्वास करेगा तो प्रभु तुमको जीवन दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो जीवन देने के लिए आया है। जो लोग उसके पास जाता है उसको जीवन देता है। हालेलुया। लेकिन मुझे जो है इस बात को विश्वास करना कठिन है, मुश्किल है। इंसान को कैसे, जब इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल छोड़ेगा तो जीवन कैसे मिलेगा? मेरा भरोसा कहाँ था? डॉक्टर के ऊपर था, बड़ा हॉस्पिटल के ऊपर था। लेकिन जब डॉक्टर मुझे छोड़ दिया तो विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन उस मेम ने बताया, मैंने उसको बोला, मैं तो तिरुपति, बाला, वैष्णो सब जगह गया, मेरे लिए कोई गॉड और ईश्वर नहीं है। उसने बोला, अगर आप प्रभु के पास जाएगा, विश्वास करेगा, उसके प्रार्थना में एक बार जाओ,
प्रभु आपको जीवन देगा, क्योंकि उसके पास जो लोग जाता है जीवन मिलता है। बहुत लोग को जीवन दिया है। आप एक बार प्रार्थना में जाओ। मुझे प्रार्थना का एक एड्रेस मिला। प्रिय भाई एवं बहन, यहाँ पे एक पास्टर है केरला से, यहाँ पेशेंट लोग के बीच में सेवा करते हैं वो। उनका एड्रेस मुझे मिला उस प्रेयर सेंटर में जाने के लिए, उस डॉक्टर के द्वारा। और मैंने प्रेयर सेंटर में वो फर्स्ट टाइम, मैं मेरा वाइफ गया, फर्स्ट टाइम हम देखने के लिए गया। ये चलो डॉक्टर तो छोड़ दिया है, बेलोर तो मरना ही है, चलो देखते हैं कैसे प्रार्थना करता है लोग, प्रार्थना का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम नया व्यक्ति नहीं जानता है प्रार्थना क्या है। मुझे कुछ मालूम नहीं प्रार्थना क्या है। हालेलुया। मैं देखने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर का प्लान मालूम नहीं। मैं मेरा वाइफ फर्स्ट टाइम देखने के लिए गया और सब लोग आगे बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे। प्रभु के दास जो है वो पास्टर एक वचन प्रचार कर रहा था। भजन संहिता, गीत संहिता 34:5 पे लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया उन्होंने छाती पाई और उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। परमेश्वर के दास जो है इस वचन को प्रचार कर रहा था, वो बाइबल से, प्रभु का जीवित कलाम वचन से, जिन्होंने मतलब वहां पे कोई भी रिलीजन और धर्म के बारे में नहीं लिखा है। प्रभु के दास जो है प्रभु का जीवित कलाम वचन से प्रचार कर रहा था, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया उन्होंने छाती पाई और उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। कि भाई एवं बहन, मैं बताना चाहते हैं आप लोग के बीच में, ये वचन जो है मुझे स्पर्श किया। हालेलुया। मैं वो वचन को रिसीव किया कि प्रभु मुझे आपका आराधना प्रार्थना करने के लिए मालूम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करते हैं पिता, अगर आप जीवित परमेश्वर है, आप जीवित खुदावन है, तो आप अगर जीवन देगा, मैं आपके लिए जिएगा, आपका महिमा करेगा। मैं अपना जीवन को उसी समय समर्पण किया। हालेलुया। और मेरा प्रभु ने मेरा जीवन को वहां से बदल दिया, सब बीमारियों को चंगा किया और आज भला चंगा आप लोग के बीच में प्रभु का जीवित कलाम वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं। और प्रभु मुझे सब कुछ बीमारियों को दूर किया। तो जिन्होंने मतलब कोई भी लोग परमेश्वर को दृष्टि किया, ज्योति पाई, उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हमारा मुंह जो है वो काला हो गया था, डॉक्टर बोला ठीक नहीं कर सकता है। बाइबल क्या बोलता है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई। वहां पे कोई रिलीजन धर्म नहीं लिखा, लेकिन मैंने प्रभु को समर्पण किया, लेकिन प्रभु ने मेरा जीवन को वहां से क्या किया, बदल दिया और मेरा मुंह को काला नहीं होने दिया। डॉक्टर तो बोला था मुंह काला हो गया था, ट्रीटमेंट करके थक गया, लज्जित हो गया था। मेरा परिवार, रिलेटिव, गांव जवार, समाज सब लोग सोचा इसका काम खत्म है। सब लोग इस बातों को सोचता था इसके पास पैसा है, बेलोर में ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरा पैसा, धन दौलत सब कुछ छोड़ा। मैं वो व्यक्ति आप लोग के बीच में बात कर रहा हूँ जो इसको लोग कूड़ा कचरा के सामान जो है डस्टबिन में फेंक देता है। डस्टबिन में क्या चीज फेंकते हैं जो कोई काम के लायक नहीं है। हालेलुया। लेकिन वैसे प्रभु क्या करता है, उसको काम के लायक बनाता है। इसलिए हम कितना विश्वास करते हैं उसके हिसाब से प्रभु जो है हमारे जीवन में काम करता है। वैसे मैं व्यक्ति हूँ जहाँ पे डॉक्टर बोला ये काम खत्म है, मेरा परिवार सब लोग बोला खत्म है। जहाँ पे डॉक्टर बोला खत्म, वहां पे प्रभु जीवन दिया। वहां पे प्रभु ने 2 बच्चा को आशीष किया। जहाँ पे डॉक्टर ये हाथ को बोला काटेगा, वहां पे प्रभु का जीवित कलाम वचन को प्रचार करते हम लोग ओपीडी में। यहाँ पे 24 आवर पेशेंट लोग के बीच में सेवकाई है। हालेलुया। जहाँ पे डॉक्टर बोला सब कुछ खत्म है, वहां पे प्रभु जीवन दिया, बच्चा दिया, सब कुछ दिया। इसलिए प्रभु क्या है, अद्भुत है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो व्यक्ति बात कर रहा हूँ
जो कूड़ा में लोग फेंक देता है। मेरा फोटो आप लोग देखेगा पुराना तो 80 साल के बूढ़ा, अभी मेरा उम्र 31 है, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड रखा हूं। हालेलुया। 80 साल के, कीमो, रेडिएशन, पूरा बाल रेड रेड, पूरा दाढ़ी, लेकिन सब प्रभु ने चेंज किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 5:14-19 में क्या लिखा है? जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। आज जीवन के लिए सब लोग तड़प रहा है, जीवन चाहिए। अरे डॉक्टर चंगा करता है, थोड़ा टाइम के लिए करेगा, आपको कुछ पल के लिए, लेकिन अगर प्रभु करेगा आपको हमेशा के लिए करेगा। प्रभु भाला चंगा रखा है, ये मेरा जीवन का जीवित गवाही है। हालेलुया। और मैं कभी भी नहीं सोचा था मैं जी पाएगा, प्रभु के काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको शुरू में मैं बोला, मेरा आज भी परिवार में लोग बजरंग दल का लीडरशिप है, उस फैमिली से मैं हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद फादर है, ब्रदर है, लेकिन प्रभु का प्रेम मैं चखा हूँ। प्रभु कितना भला है, इसलिए प्रभु का वचन में क्या लिखा है? चख कर देखो यहोवा कितना भला है। हालेलुया।